नमस्कार दोस्तों। तो अपने चल रहे थे 12.3 और उसमें क्वेश्चन हो गए थे अपने 12 तक, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक 11वां क्वेश्चन छूट गया था। 11 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, उसको करते हैं अपन दोबारा। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में है कि एक वर्गाकार रुमाल, क्या है? एक हरिया रुमाल, रुमाल है एक क्या है? वर्गाकार रुमाल है। तो जो ये वर्गाकार रुमाल पे उस पर क्या कर रखा है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बना रखी है। 9 वृत्ताकार क्या बना रखे? डिजाइन बना रखी। इस प्रकार से एक वर्गाकार रुमाल है और उस रुमाल पर एक 9 प्रकार की वृत्ताकार की डिजाइनें बना रखी है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये वृत्त दे रखे हैं, इन वृत्तों की त्रिज्या कितनी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो शेष भाग का आपको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना। अब शेष भाग कहां पर बचेगा? रुमाल, पूरा तो क्या है? रुमाल। और रुमाल क्या है? वर्गाकार है। यानी कि जो वर्गाकार रुमाल है उसका अपन क्या करेंगे? मान निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से क्या काटे गए हैं? वृत्त दे रखे 9 वृत्त, यानी कि 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसमें से? वर्गाकार रुमाल के अंदर से। फिर ये जो वृत्त हटाएंगे उनमें से किस प्रकार की डिजाइन बच जाएगी? ये जो छायांकित भाग बच जाएगा बीच बीच में और ऊपर नीचे कोनों पे, ऊपर नीचे और बीच में जो डिजाइन बच जाएगी वो अपना क्या हो जाएगा? शेष भाग हो जाएगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपन क्या करेंगे? वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वर्गाकार क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए अपन को? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? इसका सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। भुजा इसकी किसकी जरूरत पड़ रही है? अपन में इसको वर्ग निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? भुजा की। इसमें इस क्वेश्चन में आपके कहीं भी भुजा का मान दे नहीं रखा। भुजा का मान नहीं दे रखा तो कहीं ना कहीं तो छुपा होगा। अब देखिए भुजा का मान कहां से निकाले। ये अंदर क्या है? वृत्त। और वृत्त में क्या दर की? त्रिज्या दर की कितनी? 7 सेंटीमीटर। यहां से ये वृत्त है, त्रिज्या किधर जाएगी? इधर ऊपर। कितनी जा रही है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 7 सेंटीमीटर नीचे पे, क्योंकि वृत्त यहां से यहां तक भी है और इधर ये केंद्र से ऊपर 7 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि पूरे वृत्त का मान कितना हो गया? इसका व्यास कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त का मान कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ से 14 खत्म हुआ तो यहाँ से 14 वापस स्टार्ट होगा। कहाँ तक? यहाँ तक। क्योंकि यहाँ भी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और नीचे भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो यहाँ भी कितना हो गया ये वृत्त? 14 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहाँ भी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और नीचे भी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो कितना हो गया इसका व्यास? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जब इन तीनों व्यास को मिला देंगे तो अपने पास क्या आ गई है? एक वर्ग की भुजा के बराबर की लाइन बन गई। एक वर्ग के भुजा के बराबर क्या बन जाएगी? ये लाइन बन जाएगी। और ये पूरी भुजा का मान कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 14, 28, 3, 14, 42। कितना हो गया? 42। पूरी भुजा का मान आ गया कितना? वर्ग की भुजा कितनी होगी? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का मान कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। कितना आ गया? वर्ग की भुजा का मान 42 सेंटीमीटर। अब ये 42 सेंटीमीटर मान डाल के अपन क्या कर लेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा इंटू भुजा, यानी कि 42 इंटू 42। 42 को क्या कर देंगे? 42 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाता है? 42 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 42 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और 16, 168। 168 में क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 176। कितना हो गया ये? एक 1764 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 1764 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे? अभी 9 वृत्तों को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान दो। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 14 नहीं है, 14 तो व्यास था। त्रिज्या कितनी है इसकी? वही 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अपन 7 सेंटीमीटर ही डालेंगे। 7 से 7 कट गया। 22 को 7 से गुणा कर दें, कितना हो जाता है? 7 2 14 और 7 2 14 और 1 15। 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया इसका
154 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन इसमें वृत्त कितने हैं? 9। तो सारे वृत्तों को जोड़ के निकालना पड़ेगा अपन को, क्योंकि वृत्त 9 दे रखे हैं इसमें से। तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल एक का कितना? 154। तो 9 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना हो जाता है? 4 नाम 36, हासिल का 3, 5 नाम 45, 45 3 कितना हो जाता है? 48, हासिल का 4, 1 9, 9 और 4 कितना हो जाता है? 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन को क्या करना है? शेष भाग निकालना है, यानी कि 6 अंकित भाग, शेष भाग, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे? इस पूरे वर्ग में से क्या करेंगे? 9 वृत्तों को माइनस करेंगे। तो वैसा वैसा अपन यहां डाल देंगे, पूरे रुमाल या वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे? 9 वृत्तों का, इधर पूरा लिख देना आप, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। इस लाइन को पूरा लिखना आप इसे मिला के पूरे, या फिर मैं इधर लिख देता हूं इसको, शेष भाग क्या आ जाएगा? वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस पूरे वर्गाकार रुमाल में से क्या माइनस कर देंगे? 9 वृत्तों का मान, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो पूरे रुमाल, यानी कि पूरा रुमाल क्या था? वर्गाकार था। वर्गाकार पूरा रुमाल का मान तो कितना आ गया था अपने पास? 1764, माइनस इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 9 वृत्तों का। 9 वृत्तों का मान कितना है? 1386, बराबर माइनस कर दो इनको। इधर कितना हो जाएगा? 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। इधर 5 बच गया, 5 में 2.5 लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। इधर 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 378 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया अपने पास? 378 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई। इस तरीके से एक रुमाल दे रखा है, उस रुमाल में क्या कर रखा है? 9 वृत्ताकार डिजाइन है बना रखी है। तो जिसमें से जो 9 वृत्ताकार वृत्त दे रखे हैं उनमें प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो शेष भाग अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपन पहले क्या करेंगे? ये वृत्ताकार डिजाइन किसके अंदर बनी है? इस वर्गाकार रुमाल के। तो पहले वर्गाकार रुमाल का अपन क्षेत्रफल निकाल। पहले वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल निकाला अपन ने, कितना? 1764। लेकिन उससे पहले अपन ने क्या करी थी? भुजा ज्ञात करी थी। वो भुजा कहाँ से निकली है? वृत्त दे रखा है यहाँ पे, वृत्त इस भुजा को भी टच कर रहा है, इस भुजा को भी टच कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये त्रिज्या है कितनी? 7 सेंटीमीटर। 7 को डबल कर दिया, यानी कि पूरा वृत्त का व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। 3 वृत्त दे रखे हैं, तो तीनों वृत्तों का व्यास को जोड़ दिया। तीनों वृत्तों का व्यास कितना होगा? 3 14 42। 42 के हिसाब से अपना वर्ग का क्षेत्रफल कितना गया? 1764। उसमें से अपन ने क्या किया? 9 वृत्तों को निकाला। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया अपने पास? 154। तो 9 वृत्तों का कितना? 1386। दोनों को माइनस कितना गया? 378। ये 378 अपने पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्योंकि अपना 10 12 हो गए थे और 11वां ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक आकृति में चतुर्थांश ओ पी बी के अंतर, एक क्या आकृति दे रखी है इस तरीके से, ओ पी बी और क्यू। एक आकृति क्या दे रखी है? ओ पी बी। क्या दिख रहा है? एक चतुर्थांश त्रिज्यखंड दिख रहा है। एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर एक ओ ए बी सी क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। यानी कि एक त्रिज्यखंड बना हुआ, उस त्रिज्यखंड के अंदर क्या है? एक वर्ग बना हुआ है। और ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस वर्ग की एक भुजा कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है अपन को? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छायांकित भाग कहाँ पर है इसमें? यहाँ पर, इस त्रिज्यखंड के अंदर, इस चतुर्थांश के अंदर छायांकित भाग कहाँ पर है? यहाँ पर है। और पूरा क्या है? ये त्रिज्यखंड है। उस त्रिज्यखंड में से क्या कर रखा है? एक वर्ग निकाल रखा है। तो शेष भाग कहाँ से निकलेगा? यदि इस पूरे त्रिज्यखंड में से अपन इस वर्ग को बाहर निकाल देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा? छायांकित भाग बच जाएगा। इस तरीके से ये अपन ने वर्ग इस तरह यहाँ पर बाहर निकाल लिया, ये
तो क्या बच गया, ये टुकड़ा, ये छायांकित भाग बच गया अपने पास। यही अपन को क्या करना है, मान निकालना। ये मान ही अपन को क्या करना है, निकालना। तो किया क्या अपन ने, इस क्षेत्रफल से ये पूरे में से क्या कर दिया था, ये टुकड़ा बाहर निकाल दिया। और ये टुकड़ा क्या है, एक वर्गाकार है। तो इस पूरे त्रिज्याखंड में से अपन क्या करेंगे, वर्ग का टुकड़ा बाहर निकाल लेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को त्रिज्याखंड का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, चतुर्थांश होता है। किसका, वृत्त का। यानी कि एक वृत्त का ये एक चौथा टुकड़ा होता है। यदि पूरे वृत्त में से अपन 4 का भाग दे देंगे पूरे वृत्त में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, चतुर्थांश आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर, अपन ने वृत्त का सूत्र लगा दिया, उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पाई आर स्क्वायर को निकालने के लिए, इस चतुर्थांश को निकालने के लिए अपन पास किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है। लेकिन वो त्रिज्या तो इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखी। तो सबसे पहले तो अपन को त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या निकालेंगे कहाँ से, अब देखिए यहाँ पे कोई वृत्त का क्षेत्रफल भी नहीं दे रखा कि अपन उसमें से त्रिज्या निकाले, परिधि भी नहीं दे रखी कि उसमें से अपन त्रिज्या निकाले। लेकिन देखिए इसमें कहीं ना कहीं त्रिज्या तो होगी। अब देखिए इस प्रकार से ये वृत्त है, इसकी क्या है, यहाँ पर एक त्रिज्या है, यहाँ पर भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है। ये चतुर्थांश से चतुर्थांश कहीं से भी निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से इधर निकाल दिया अपन ने, एक टुकड़ा निकाल लिया है। अब इस टुकड़े में देखिए ये जो परिधि होती है वृत्त की, इस परिधि में क्या होता है, बहुत सारे बिंदु होते हैं। एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ क्या होते हैं, समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु स्थित होते हैं। तो इन बिंदुओं को जो भी भुजा टच करेगी वो क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ इसका क्या है, ये टुकड़ा अपन ने बाहर निकाल लिया, ये टुकड़ा अपन ने बाहर लिखा, तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ गया, यहाँ। उसी प्रकार से टुकड़ा लेंगे, इसका केंद्र बिंदु कहाँ है, यहाँ हो। जब ये केंद्र बिंदु यहाँ है तो ये क्या है, परिधि, ये परिधि इसमें से तो बाहर निकला ना, ये टुकड़ा इसी में से तो बाहर निकल के यहाँ, इसमें से बाहर निकल के यहाँ आ गया। इसकी परिधि क्या है, चारों तरफ क्या है, इसमें ये बिंदु है। तो ये केंद्र यहाँ से त्रिज्या यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, चारों तरफ त्रिज्या जा रही। तो आप देखिए कि ये एक वर्ग है और इस वर्ग में एक त्रिज्या कहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए। ये त्रिज्या कहाँ भेज दी अपन ने, एक यहाँ भेज दी, इस परिधि की यहाँ भेज दी। और जब ये त्रिज्या अपन यहाँ से यहाँ डालेंगे तो क्या हो गया, ये क्या होता है, एक वर्ग होता है। और वर्ग में कोने से कोने को मिलाने वाली एक भुजा क्या होती है, वो विकर्ण होती है। क्या होती है, विकर्ण। क्या हो गया, ये विकर्ण। ये हो गया अपने पास क्या, विकर्ण। विकर्ण नहीं माना तो इसको क्या करते हैं, अपने देखे जाए तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, ये एक कर्ण भी हो गई। ये जैसे समकोण त्रिभुज अपन ने बाहर निकाल लिया, ये ओ बिंदु अपना यहाँ आ गया, पी बिंदु अपना यहाँ आ गया, बी बिंदु अपना यहाँ आ गया। क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये आधार, ये ऊंचाई, इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, कर्णभुजा निकालें। और उस कर्ण के द्वारा क्या करना, ये कर्ण क्या है, ये कर्ण ही तो अपने पास ये क्या है, त्रिज्या है। ये कर्ण ही क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज निकालो, एक कौन सा, ओ ए बी। ओ ए बी में इसकी कर्ण भुजा क्या होगी, कर्ण भुजा क्या हो गई, ये ओ बी। ये ओ बी क्या होगी, इसकी एक कर्ण भुजा होगी। इसको निकालेंगे अपन, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरियस प्रमेय के द्वारा, प्रमेय के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कर्ण का सूत्र क्या, जब कर्ण भुजा निकालनी हो, कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो बाकी जो दो भुजाएं होती है, लंब और आधार का, इस लंब का स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या जुड़ता है, प्लस जुड़ता है। जब अपन कर्ण निकालते हैं, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा कब बनता है, जब दोनों को अपन मिला के जोड़ेंगे। जब जोड़ने से क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर दोनों भुजाओं के बीच में क्या करेंगे, अपन प्लस करेंगे। और जब लंब निकालेंगे तो लंब भुजा क्या होती है, इस कर्ण से छोटी होती है। दोनों भुजाएं कर्ण से छोटी होती है, तो दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी, तो दोनों में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब अपन कर्ण निकाल, इसका लंब कितना है, जितनी ये भुजा थी
वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जितनी लंब है उसका उतना इसमें आधार है। तो यहाँ पे लंब कितना आ गया अपना 20, और इधर भी लंब कितना आ गया 20। दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए 20 से 20 को गुणा कर दो, कितना हो गया 400 हो गया, प्लस 20 को 20 से गुणा कर दो, 400 हो गया, दोनों कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कितना हो गया 800। अब 800 का अपन क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 800 का पूरा वर्गमूल तो निकलता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 400 का तो हो जाता है कितना 20, लेकिन 800 का अपन निकल तो जाके, लेकिन वो किस में आता है फिर दशमलव में आता है। अब देखिए इस 800 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ दो जिसमें एक संख्या का वर्गमूल हो जाता हो, तो वो संख्या हो जाएगी अपने पास 400 इंटू रूट 2। कैसे, 400 इंटू 2, 400 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 800 हो जाता है। 400 इंटू 2 कितना हो जाता है अपने पास 800 हो जाता है। ये इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि दोनों का मान 800 आना चाहिए, दोनों संख्याओं को गुणा करने से 800 आना चाहिए, लेकिन उसमें से एक संख्या को अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस 400 का वर्गमूल हो जाता है कितना 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 कितना हो जाता है 400 हो जाता है। कितना हो जाता है 20 इंटू 20 400 होता है। तो 400 का वर्गमूल तो कितना हो गया अपने पास 20 निकल के बाहर आ गया। अब ये 2 है, 2 का अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन ने यहाँ वर्गमूल का निशान लग दिया, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल गया। तो 2 का वर्गमूल कितना आ गया अपने पास √2। तो बाकी 2 को ऐसे कैसे इसके साथ गुणा कर दो, तो कितना हो गया ये अपने पास कर्ण बराबर कितनी हो जाएगी, ये कर्ण बराबर हो जाएगी ये 20 रूट और 2। ये आ गई अपने पास कर्णभुजा। कर्णभुजा का मान कितना गया 20 रूट 2। अब ये 20 रूट 2 कितनी बार आ गई अपने पास, त्रिज्याखंड की त्रिज्या आ गई है, इस चतुर्थांश की त्रिज्या आ गई, चतुर्थांश की r बराबर कर्ण, r बराबर क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास 20 रूट 2। तो ये इसकी भुजा हो जाएगी 20 रूट 2। अब इस 20 रूट 2 के आधार पर अपन क्या कर लेंगे, इस चतुर्थांश का मान निकालेंगे। अब निकालते हैं इसका मान, आप इसको नोट करो और मैं करता हूं इसको आगे। ये देखिए अभी चतुर्थांश का मान निकालेंगे अपन, कितना निकालना है पाई आर स्क्वायर में क्या करना है 4 का भाग देना। पाई का मान कितना लेना है 3.14 लेना है, पाई का मान ले दिया अपन ने 3.14। उसके बाद आर स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 20 रूट 2, इसको क्या करना है 2 बार करना है, 20 रूट और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, बटा नीचे कितना करना है 4 करना है, हो गया। दो संख्याओं छोड़ के बाद क्या है दशमलव, इस दशमलव को हटा दो, नीचे क्या कर दो दो संख्या छोड़ के दशमलव था, मतलब नीचे 2 जीरो लगा दो और 1 लगा दो, 314/100 अपने पास ये हो गया। आगे देखिए इनको काट देते हैं अपन, जैसे इस 20 में 4 का भाग चल जाएगा कितनी बार 5 बार, और इस 20 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और इस 5 से ये 5 कट जाएगा, पूरी संख्या ही कट चुकी है। कितना बच गया 314 रूट 2 इंटू रूट 2। आगे देखिए ये 314 तो अपने पास बच गए, रूट 2 को रूट 2 से क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे, रूट 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर कितना हो जाए रूट 4 हो जाता है। अभी तो क्या अपन ने रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया है, इसीलिए रूट साथ में लगा रहेगा, क्योंकि 2 को 2 से गुणा नहीं किया है अपन ने, 2 को 2 से गुणा करते तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। यहाँ पर तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा रूट भी अपना साथ में आएगा, रूट 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया रूट के अंदर क्या है 4, यानी कि 4 का क्या करना है वर्गमूल निकाल, 4 का वर्गमूल यानी कि रूट हट जाएगा, कितना बच जाएगा 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी कि 2 को 2 से गुणा करते कितना हो जाता है 4। तो रूट 2 का वर्गमूल निकल के आ गया अपने पास 2। तो ये मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 314 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 8 2 628। ये आ गया अपने पास त्रिज्यखंड, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ गया अपने पास 628 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे शेष भाग निकालेंगे। तो शेष भाग निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए अभी वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल को तो अपन उसमें से त्रिज्यखंड में से माइनस करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि 20 इंटू 20 बराबर कितना हो जाता है 400। 400 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया अपने पास ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया।
अब अपन निकालेंगे शेष भाग यानी कि छायांकित भाग। छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या हो जाएगा? चतुर्थांश माइनस वर्ग। चतुर्थांश माइनस वर्ग क्या हो जाएगा? तो 628 तो अपने पास क्या है? चतुर्थांश सेंटीमीटर स्क्वायर है। और वर्ग का मान कितना गया अपने पास? 400 वर्ग सेंटीमीटर। बराबर कितना हो जाता है? 600 में से 400 दो जाए कितना हो जाएगा? 200। और पीछे लगा दो 28, कितना हो गया? 228 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया अपने पास छायांकित भाग का मान कितना गया अपना? 228 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर रिपीट करते थे। तो एक आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक आकृति में एक त्रिभुज ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक चतुर्थांश ओपीबी के अंतर्गत एक वर्ग दे रखा है ओ ए बी सी। इस प्रकार से एक चतुर्थांश दे रखा है त्रिज्यखंड जैसा, उसमें एक वर्ग दे रखा है। तो वर्ग निकाल के अपन को क्या करना है? छायांकित भाग निकालना। छायांकित भाग कैसे निकालेंगे? इस पूरे त्रिज्यखंड को अपन त्रिज्यखंड का अपन मान निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का मान निकालने के अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? त्रिज्या की। वो त्रिज्या कहाँ से निकाली अपन ने? इस वर्ग के विकर्ण में से यानी कि कर्ण में से। या तो वर्ग का विकर्ण मान लो या फिर समकोण त्रिभुज का कर्ण मान लो। समकोण त्रिभुज के कर्ण द्वारा अपन ने क्या कर ली? त्रिज्या निकाली। त्रिज्या निकाल के त्रिज्यखंड का अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर अपन ने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया भुजा मानकर 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया वो? 400 सेंटीमीटर। ये 400 सेंटीमीटर को अपन ने किस में से माइनस करता है? इस चतुर्थांश में 628 में से माइनस कर दिया। कितना बच गया अपने पास? 228 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपना बच गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वृत्तों वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की क्या है? दो चाप दे रखे। इस प्रकार से एक आकृति दे रखी, इसमें एक चाप तो ये है ए बी, एक चाप तो कौन सा है? ए बी। इस प्रकार से दूसरा चाप कौन सा है? सी और डी। ए बी, एक तो ए बी चाप दे रखा है और एक सी डी चाप दे रखा है। किसमें से दे रखा है? केंद्र ओ। कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ वृत्त है। उसकी त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी एक बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या तो है 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक बड़ा वृत्त है उसकी क्या है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिनका सभी वृत्तों का केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। इसके अंदर भी एक क्या होता है? वृत्त होता है। उस प्रकार से एक बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या तो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर। इसका चाप क्या हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक। तो एक पूरा वृत्त का चाप तो क्या हो गया? ये इस तरीके से। और छोटे वृत्त का चाप कहाँ तक होगा? ये छोटा वृत्त तो यहाँ तक है, बड़ा वृत्त कहाँ तक है? यहाँ तक। इस प्रकार से इस चाप को अपन क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से निकल गया। जैसा ये चाप दे रखा है वैसा ये चाप यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद त्रिज्या है दे रखी है और ए ओ बी कोण, तो ये कोण ये तो दे रखा है ओ नाम, इसका नाम दे रखा है ए बी, यहाँ पर दे रखा है सी और डी। तो ए ओ बी, ये जो ओ कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है अपने पास 30 डिग्री का। तो क्या है ये? एक त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड में क्या दे रखा है? एक त्रिज्यखंड यहाँ पर दे रखा है, एक त्रिज्यखंड ये पूरा बड़ा दे रखा है। तो अपन को छायांकित भाग निकालना है। छायांकित भाग कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? ये छायांकित भाग निकालना है। तो छायांकित भाग क्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? यदि मान लो ये इस प्रकार से पूरा अपने पास ये क्या है? एक त्रिज्यखंड है। ये अपना त्रिज्यखंड है। इसमें छायांकित भाग कहाँ है? यहाँ तक। ये वाला भाग अपन को क्या करना है? निकालना है। देखिए ये अपन ने छायांकित भाग निकाल लिया। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन ने? ये जो पूरा त्रिज्यखंड था उसमें से नीचे वाला त्रिज्यखंड अपन ने क्या कर दिया? मिटा दिया। नीचे वाला त्रिज्यखंड क्या कर दिया? मिटा दिया। वही करना है अपन को। इसमें क्या करना है? वही करना है। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा? बड़े वाला, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड में से अपन 7 सेंटीमीटर वाला त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? छायांकित भाग आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक तो क्या आ जाएगा? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे अपन? क्या होता है बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का मान क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कितना? थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर थीटा कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब देखिए ऐसा कैसा अपन क्या कर लो? मान निकाल।
तो अपने पास बड़ी त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, बड़ा वाला आर बराबर तो कितनी 21 सेंटीमीटर और छोटी वाली आर बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर। पहले निकालेंगे अपन बड़ा वाला त्रिज्यखंड, मान डाल दो, यहाँ मान लेना है अपन को 22/7, 22/7। इसमें कहीं भी नहीं दे रखा है कि आपको पाई का मान 3.14 लेना है, तो फिर अपन को पाई का मान 22/7 ही लेना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 डाल दिया। आर बराबर कितनी, बड़ा वाला निकाल रहे हैं पहले, बड़ी त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर, 21 × 21, थीटा कितना अपने पास 30 डिग्री, नीचे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। 0 से 0 काट दो, इस 3 से इसको काट दो कितनी बार, 12 बार, 1 12 12, 2 12 3 12 36, ये कट गया। 21 में 7 का भाग दे दो कितनी बार, 3 बार, फिर इस 3 से इस 12 को काट दो कितनी बार, 4 बार, इस 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 22 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 11 बार। कितना बच जाता है 11 21 और 3, 11 21 3 तो ऊपर बच गया, नहीं इस 3 से तो ये कट ही गया, ये बच गया अपने पास। अब ऊपर कितना बच गया 11 और 21, 11 × 21 नीचे कितना बच जाता है 2, बराबर 11 × 21/2। दोनों को क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है 1 11 11, हासिल का 1, 2 11 22 रे कितना हो जाता है 23, 231/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया अपने पास बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कितना आ गया 231/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे अपन छोटे वाले त्रिज्यखंड, तो छोटे त्रिज्यखंड का मान, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, वही पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या पहले कितनी ली थी 21 सेंटीमीटर, अब क्या लेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 × 30/360 डिग्री। ये 30 में अपन को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों त्रिज्या यहीं से ही निकल रही है, दोनों त्रिज्या कहाँ से निकल रही है, केंद्र O से ही दोनों त्रिज्याएं निकल रही है, इस कोण में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसलिए कोण कितना रहेगा इसका 30 डिग्री, दोनों त्रिज्यखंडों का कोण कितना रहेगा 30 डिग्री का। काट दो इनको, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कितनी बार 12 बार कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कटना है, कितनी बार हो गया, ऊपर क्या बच गया 11 × 7/6, यानी कि 77/6। छोटा त्रिज्यखंड कितना आ गया अपने पास 77/6 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे अपन शेष भाग, शेष यानी कि छायांकित भाग। तो छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे अपन, बड़ा त्रिज्यखंड, बड़ा त्रिज्यखंड माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे छोटा त्रिज्यखंड, छोटा त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे अपन। तो बड़ा त्रिज्यखंड तो कितना है अपने पास 231/2 माइनस छोटा वाला कितना है अपने पास 77/6। इनका क्या करेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 में क्या हो जाएगा 2 का भाग भी चल जाएगा और 6 का भाग भी चल जाएगा। तो सबसे पहले 2 का भाग 6 में दें कितनी बार 3 बार, उस 3 को किससे गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, कितना हो जाएगा 3 को 200 कितने से गुणा करने पर 3 9 6 693, फिर माइनस का माइनस आ जाएगा, 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, 1 को 77 से गुणा कर दें कितना हो गया इनको। अब कितना बच गया अपने पास 693 माइनस 77 बटे कितना बच गया 6। अब इन दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इधर 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, इधर 8 में से 7 जाएगा कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, इधर क्या बच गया 6, 616 बटे नीचे कितना आ जाएगा 6, ये बच गया अपने पास 616/6। अब 616/6 को चाहो तो और काट दो, इधर 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, एक बचेगा भाग टूट के 0, फिर आ जाएगा यहाँ 16, तो कितना हो जाएगा 8, 308/3, 308 बटे कितना हो गया 3, 308 में अपन क्या कर देंगे 3 का भाग दे देंगे, 308/3 कितनी बार गया 1 या 3, 0 भाग टूट के 0, इधर उतारेंगे 8, 2 3 6, 2 3 6 18, 3 6 18, कितना हो जाता है 102.66, ये हो जाएगा अपने पास 102.66 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 102.66 वर्ग सेंटीमीटर।